हम अक्सर मान लेते हैं कि बड़ी घटनाएं अचानक होती हैं। अचानक नस बंद हो गई, अचानक शरीर ने साथ छोड़ दिया, अचानक सब बदल गया। लेकिन शरीर कभी अचानक कुछ नहीं करता, वह जमा करता है, धीरे, लगातार, बिना शोर। जब आप देर रात तक जागते हैं और कहते हैं बस थोड़ा सा काम और, शरीर कुछ नहीं बोलता। जब आप तनाव में खाते हैं या खाते ही नहीं, शरीर कुछ नहीं बोलता। जब नींद हल्की हो जाती है और आप उसे आदत कहकर टाल देते हैं, शरीर कुछ नहीं बोलता, वह बस दबाव जमा करता रहता है। आज की दुनिया में हम एक अजीब तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम हर चीज़ को ऊपर खींच रहे हैं। ध्यान ऊपर, सोच ऊपर, तनाव ऊपर, खून ऊपर। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह फिजिक्स है। जब इंसान डरता है तो शरीर खून को ऊपर खींचता है। जब इंसान तनाव में रहता है तो शरीर खून को ऊपर रोकता है। और जब यह स्थिति दिनों से हफ्तों, हफ्तों से सालों बन जाती है तो ऊपर सिर्फ सोच नहीं रहती, दबाव रहता है। आज की ज़िंदगी हेड हेवी लाइफ बन चुकी है। सिर काम कर रहा है लेकिन शरीर नीचे से कटता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा पैर, पैर जो कभी हमारी ज़मीन थे, जो कभी हमारी स्थिरता थे, आज वे बस हमारा वज़न ढोते हैं, महसूस नहीं करते, संवाद नहीं करते। अब ज़रा दूसरी दुनिया देखो, जापान, एक ऐसा देश जहां लोग सिर्फ ज़्यादा साल नहीं जीते बल्कि अंत तक चलते हुए जीते हैं। उनका रहस्य सिर्फ खाना नहीं है, सिर्फ अनुशासन नहीं है, उनका रहस्य है दबाव को जमा नहीं होने देना। वे जानते हैं कि अगर इंजन गर्म हो रहा हो तो ठंडक ऊपर नहीं दी जाती, नीचे दी जाती है। इसी समझ से एक साधारण सी प्रक्रिया जन्म लेती है, अश्यू फुटबाथ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ गर्म पानी में पैर डालना है तो आप यहाँ रुक जाइए, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग सब कुछ खो देते हैं। ये नहाना नहीं है, ये आराम नहीं है, ये शरीर के साथ एक बहुत सटीक बातचीत है। आपके पैरों के तलवों में हज़ारों नर्व एंडिंग्स हैं। ये सिर्फ नसें नहीं हैं, ये सेंसर हैं। ये सेंसर सीधे शरीर के कंट्रोल सिस्टम से जुड़े हैं। जब ये सेंसर एक ख़ास तापमान को छूते हैं तो शरीर को एक साफ संदेश जाता है, अब नीचे जगह है। और जब नीचे जगह बनती है तो ऊपर जमा हुआ दबाव अपने आप ढीला पड़ता है। आधुनिक विज्ञान इसे एक नाम देता है, पेरिफेरल वासोडाइलेशन, नसों का खुलना, रास्तों का चौड़ा होना। योग इसे दूसरे शब्दों में समझाता है, अपान जाग रहा है, नाम अलग है, घटना एक ही है। अब ध्यान दो, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है। जब पैर पानी में रहते हैं और शरीर को जोर नहीं दिया जाता तो सांस अपने आप बदलती है, गहरी नहीं, बस धीमी। और जब सांस अंदर से बाहर थोड़ी लंबी होने लगती है तो दिमाग को एक और संदेश मिलता है, खतरा नहीं है। यही संदेश नर्वस सिस्टम को तनाव की स्थिति से विश्राम की स्थिति में लाता है। यहीं से बेचैनी ढीली पड़ती है, क्योंकि बेचैनी मन की बीमारी नहीं है, वह शरीर की सतर्कता का परिणाम है। और जब सतर्कता रोज़ थोड़ी देर उतरती है तो शरीर अपना संतुलन याद करने लगता है। यही संतुलन लंबे समय में बहुत बड़ी घटनाओं की दिशा बदलता है। जब दबाव रोज़ उतरता है तो वह जमा नहीं होता, और जब वह जमा नहीं होता तो वही संतुलन स्ट्रोक जैसी बड़ी समस्याओं के जोखिम को बनने से पहले ही कम करने की दिशा में काम करता है। कोई दावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शरीर का गणित। लेकिन यहीं ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे प्रक्रिया को समझ लेते हैं लेकिन विधि नहीं समझते। पानी कितना, कहाँ तक, कितनी देर, और सबसे अहम, पानी से निकलने के बाद क्या। यही वह जगह है जहाँ फ़ायदा या नुकसान तय होता है। अब समय 15 से 20 मिनट कम करेंगे तो शरीर खुलने से पहले रुक जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो शरीर थक जाएगा। यह दौड़ नहीं है, यह अनुमति है। अब आते हैं सांस पर, सबसे ज़्यादा गलत समझा गया हिस्सा। यहाँ कोई गिनती नहीं, कोई रोक नहीं, कोई फोर्स नहीं। नाक से धीरे सांस अंदर और मुंह से सांस बाहर। अंदर लेने से थोड़ी लंबी, बस इतना। लंबी सांस बाहर छोड़ना नर्वस सिस्टम को बार बार एक ही संदेश देता है, अब खतरा नहीं है। जब ये संदेश लगातार 10-15 मिनट जाता है तो शरीर सिंपैथेटिक मोड से निकलकर पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाता है। यही वह मोड है जहां शरीर खुद को ठीक करता है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म चीज़ जोड़ो, हल्का झूलना, बहुत हल्का, जैसे सांस के साथ शरीर हिल रहा हो। यह कोई एक्सरसाइज नहीं, यह शरीर की प्राचीन स्मृति है। डरा हुआ शरीर, स्थिर सुरक्षित शरीर
गतिमान यह झूलना नर्वस सिस्टम को एक और परत में सुरक्षा का संदेश देता है। अब समझो अंदर असल में क्या बदल रहा है। जब पैर गर्म पानी में हैं तो पैरों की नसें फैलती हैं। जब नसें फैलती हैं तो खून को नीचे रुकने की जगह मिलती है। अब खून सिर और छाती में दबाव बनाकर अटका नहीं रहता, वह नीचे की ओर फैलता है। यह ग्रेविटी के खिलाफ नहीं, ग्रेविटी के साथ काम है। अब सांस का असर, धीमी सांस ऑक्सीजन को खून में बेहतर घुलने देती है। जब खून शांत बहाव में होता है तो ऑक्सीजन दिमाग तक बिना टकराव के पहुंचती है। एक ऑक्सीजन संतुलित दिमाग पैनिक नहीं करता, और जो दिमाग पैनिक नहीं करता वह नसों पर अचानक दबाव नहीं डालता। यहीं पर लंबे समय का फर्क बनता है। अब सबसे अहम हिस्सा जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, पानी से निकलने के बाद पैर बाहर निकाले और सीधे ठंडी ज़मीन पर रख दिए। यही सबसे बड़ी गलती है। गर्मी से अचानक ठंड नसों को झटका देती है। यह सारा फायदा उलट भी सकता है। सही तरीका, पैर बाहर निकाले, तुरंत अच्छे से सुखाए और तुरंत मोजे पहने। मोजे कोई आराम की चीज़ नहीं है, वे उस गर्मी को शरीर के भीतर सील करते हैं। अगले 20 मिनट तक पैरों को ठंडी हवा न लगे, यही वह समय है जब असली रिपेयर होती है। अब एक छोटा लेकिन ज़रूरी जोड़, पानी से निकलने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी। जब सर्कुलेशन बदलता है तो शरीर टॉक्सिन्स बाहर निकालने की तैयारी करता है। पानी उस प्रक्रिया को पूरा करता है। अब साफ साफ समझ लो ये क्या करता है और क्या नहीं। यह कोई इलाज नहीं है, यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब शरीर में दबाव, बेचैनी और असंतुलन रोज उतरता है तो यही संतुलन स्ट्रोक जैसी बड़ी समस्याओं के जोखिम को लंबे समय में कम करने की दिशा में काम करता है। यह डर का बयान नहीं है, यह सिस्टम की समझ है। अब सबसे आखिरी बात, लोग लंबा जीने के तरीके ढूंढते रहते हैं। जापानी लंबा जीने का नहीं, हल्का जीने का तरीका जानते हैं। वे दबाव जमा नहीं करते, वे उसे रोज उतारते हैं, और शरीर जिसे रोज सुना जाए वह टूटता नहीं। आज रात कोई बड़ी कसम नहीं, बस 15 मिनट, कुर्सी, पानी, पैर और सांस, इतना ही। कमेंट में कुछ साबित मत करना, बस इतना लिखो, मैं अपने शरीर को समय दे रहा हूँ।